उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे। वहाँ जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए। राजधानी दिल्ली के गुलाबी बाग थाना इलाके में 11 जुलाई को हुई डकैती की वारदात को पुलिस ने सुलझाया। 3.5 करोड़ की लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगह से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में लूट हुई रकम भी बरामद की। स्पेशल स्टाफ नॉर्थ, गुलाबी बाग और सराय रोहिल्ला थाने की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। अब तक की पूछताछ में हुआ खुलासा, असंतुष्ट ड्राइवर नौकरी ने रची थी वारदात की साजिश। राजधानी दिल्ली के गुलाबी बाग थाना इलाके के किशनगंज स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में 11 जुलाई देर रात शुक्रवार करीब 4 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद बदमाश दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर दिल्ली के स्पेशल स्टाफ, गुलाबी बाग थाना पुलिस और सराय रोहिल्ला थाना पुलिस की टीम मामले को सुलझाने में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। ऑफिस और घटनास्थल के पास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और आखिरकार पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे। दरअसल इसी कंपनी में पीपी ड्राइवर काम करता था, जिसका कंपनी के मालिक द्वारा वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसी ने इस पूरी वारदात में रेकी की है और रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम देने के लिए 12 लोग एकजुट शुक्रवार रात को यह जानकारी बदमाशों को दी गई कि दफ्तर के अंदर बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ है। उसी के बाद करीब 6 की संख्या बदमाश दफ्तर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पूछताछ करते हुए आखिरकार पुलिस को बदमाशों का पता चल ही गया। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और सूत्रों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को दिल्ली एनसीआर की अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश भी बदमाशों के पास से बरामद किया है। सेजल प्रजापति, दिल्ली। 11 जुलाई 2024 को अराउंड रात के 11:15 बजे एक वारदात हुई थी किशनगंज गुलाबी बाग के इलाके में। हमें इसकी इंफॉर्मेशन पीसीआर कॉल के ज़रिए रात में मिली, जिस पे जब रिस्पॉन्ड किया गया तो पता लगा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बीकानेर आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऑफिस थी जो किशनगंज गुलाबी बाग में सिचुएटेड थी। उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे और घुस के जो ऑफिस में 3 या 4 लोग थे उनको थ्रेटन करके, ओवरपावर करके वहाँ जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए। ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद तुरंत इसमें डकैती की एफआईआर पीएस गुलाबी बाग में दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग और पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला की टीम्स लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इनके एसएचओज, और इन टीम्स ने का वर्क डिवीजन किया गया। इस केस में क्योंकि बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लिए गए और ये टीम्स ने इंडिपेंडेंटली 48 आवर्स के अंदर ना कि इस पूरे केस को वर्कआउट किया है बट उसके साथ साथ सब्सटेंशियल रिकवरी भी की है। इस पूरे केस में मल्टीपल अरेस्ट हो चुकी हैं। अभी तक हम 12 जनों को पकड़ चुके हैं और अब इन पे हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे वारदात में जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये है कि कंपनी के ही 2 ड्राइवर्स ने सारी इंफॉर्मेशन और ये जो डकैती हुई है इसकी पूरी संरचना की थी। ये दोनों ड्राइवर्स एक कंपनी के मालिक के बेटे का ड्राइवर था और एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ट्रांसपोर्ट था उसका ड्राइवर था। जो ट्रक वाला ड्राइवर था उसने 2-3 महीने पहले ही अपना काम छोड़ा था, इस कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ी थी
और जो बेटे का पर्सनल ड्राइवर था वो अभी भी काम पे आता था। ये दो ड्राइवर्स ने ही मुखबिरी की और मुखबिरी करके उनके कुछ जानकार थे जो उनको लगता था कि वो ऐसे काम कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की और इसमें टोटल 2 ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। टीम ने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पकड़ की है और जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, जो भी रोल्स था, हर किसी पे हमने लीगल कार्रवाई की है। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट्स बाकी हैं जिनको भी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग हमने पकड़े हैं, उनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। उनमें से एक प्रमोद तोमर है जो सराय काले खां का रहने वाला है, 33 साल का है। इससे पहले भी 2 चीटिंग एंड फ्रॉड के मुकदमे हैं। साथ ही साथ एक तंजिम है जो पहले 2018 के मर्डर केस में पैरोल पे बाहर है, जिसने इसमें आर्म्ड कंपोनेंट एंड जो लड़के आए थे उनका अरेंजमेंट किया था और ये भी उसमें प्रेजेंट था। ये वर्कआउट के साथ ही टीम नॉर्थ ने एक बड़ा मुकदमा सुलझाया है और इसमें एक ये भी पता लगा है कि ये दोनों ड्राइवर्स जो थे, दोनों का ही वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था एंड इसी केस के माध्यम से भी मैं आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन वो सब कराएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे काफ़ी सारी वारदातें रोक सकती हैं एंड काफ़ी सारी वारदातों को सॉल्व करने में पुलिस को आसानी होती है।